आज के इस विश्लेषण में हम सीधे उस गहराई में उतरने वाले हैं जो साइबर सुरक्षा की दुनिया में एक बिगिनर और एक प्रोफेशनल के बीच का असली फर्क तय करती है। क्या कभी सोचा है कि सिर्फ कुछ शब्दों और अक्षरों को टाइप करके पूरे के पूरे कंप्यूटर सिस्टम पर 100% कंट्रोल कैसे पाया जा सकता है? चलिए, आज हम उन बुनियादी कमांड्स पर एक विस्तृत नजर डालते हैं जो एक साइबर सुरक्षा एक्सपर्ट बनने की बिल्कुल पहली सीढ़ी हैं। फाउंडेशनल स्किल्स को मास्टर करने के इस सफर की शुरुआत करते हैं। सबसे पहले तो हॉलीवुड फिल्मों वाली उस हैकिंग की छवि को पूरी तरह से भूल जाइए। अक्सर पर्दों पर दिखाया जाता है कि जटिल ग्राफिक्स और फटाफट माउस क्लिक से सिस्टम हैक हो रहे हैं, लेकिन असली दुनिया की सच्चाई एकदम अलग है। असली सिस्टम कंट्रोल माउस के क्लिक से नहीं बल्कि कमांड्स टाइप करने से आता है। एक नौसिखिया इंसान हर काम के लिए माउस खोजता है, लेकिन जो असली हैकर्स और प्रोफेशनल्स होते हैं ना, वे अपना सारा काम केवल कमांड्स के जरिए ही पूरा करते हैं। ये एक बहुत ही बुनियादी अंतर है जो काम करने के पूरे नजरिए को बदल देता है। तो सबसे महत्वपूर्ण बात जो यहाँ सामने आती है वो ये है कि कमांड्स का मतलब ही है असली ताकत। अगर किसी को बुनियादी कमांड्स की अच्छी समझ नहीं है तो साइबर सुरक्षा की दुनिया में नेविगेट करना या आगे बढ़ना लगभग नामुमकिन हो जाता है। ये बिल्कुल वैसा ही है जैसे बिना वर्णमाला जाने कोई किताब पढ़ने की कोशिश कर रहा हूँ। संदेश एकदम स्पष्ट है, बिना कमांड्स के सिस्टम पर कोई असली नियंत्रण नहीं मिल सकता। आइए इसे तकनीकी नजरिए से थोड़ा और स्पष्ट करते हैं। इसे कमांड लाइन इंटरफेस यानी CLI कहा जाता है। ये कोई आम स्क्रीन नहीं है, बल्कि एक ऐसा एनवायरनमेंट है जो बेहद तेज, बहुत ही शक्तिशाली और पूरी तरह से प्रोफेशनल है। यहाँ कोई ग्राफिकल बटन्स या आइकन्स नहीं होते। यहाँ सिस्टम से सीधे बात की जाती है, उसे कमांड टाइप करके निर्देश दिए जाते हैं। यही हर प्रोफेशनल का असली वर्कस्पेस और उनकी मूल भाषा है। बिना किसी ग्राफिकल रुकावट या देरी के सारा असली काम यहीं होता है। चलिए आगे बढ़ते हैं और सबसे पहले सबसे जरूरी टूल को देखते हैं, PWD, जिसका पूरा मतलब है प्रिंट वर्किंग डायरेक्टरी। अब जब सामने कोई ग्राफिकल इंटरफेस नहीं दिख रहा, तो ये जानना बहुत जरूरी हो जाता है कि सिस्टम के इस विशाल फोल्डर स्ट्रक्चर में वर्तमान स्थिति क्या है। ये टूल बहुत ही खूबसूरती से ये दर्शाता है कि इस वक्त सिस्टम के अंदर किस जगह या किस डायरेक्टरी में मौजूदगी है। ये कमांड एक तरह से सिस्टम का नक्शा है जो तुरंत बता देता है कि हम अभी यहाँ हैं। लोकेशन पता चल गई तो अब अगला कदम क्या होगा? अगला कदम है LS कमांड का इस्तेमाल करना। LS का अर्थ है फाइल्स और फोल्डर्स की सूची बनाना। हम जिस भी फोल्डर में हैं, उसके अंदर क्या क्या रखा है, ये सब LS के जरिए देखा जा सकता है। ये बिल्कुल वैसा ही है जैसे किसी अंधेरे कमरे में अचानक लाइट चालू करके देखना कि अंदर कौन कौन सा सामान रखा है। ये कमांड सिस्टम के अंदर पूरी दृश्यता प्रदान करती है, जो आगे की किसी भी कार्रवाई के लिए बहुत ही अहम है। चीजें देख ली, अब अगर सिस्टम के अंदर नेविगेट करना हो तो यहीं पर CD यानी चेंज डायरेक्टरी कमांड काम आती है। सिस्टम में एक फोल्डर से दूसरे फोल्डर में जाना हो, किसी के अंदर जाना हो या बाहर आना हो, तो इसी विशिष्ट कमांड का उपयोग किया जाता है। ये कमांड सिस्टम के अंदर यात्रा करने का एक लौता साधन है। अगर CD कमांड नहीं आती तो समझिए कि एक ही जगह पर हमेशा के लिए फंसकर रह जाना तय है। लेकिन सिर्फ सिस्टम के अंदर घूमना ही काफी नहीं है। जरूरत पड़ने पर खुद का एनवायरनमेंट तैयार करना भी आना चाहिए। इसके लिए हमारे पास है MKDIR कमांड, जिसका मतलब है मेक डायरेक्टरी या नया फोल्डर बनाना। ये कमांड शून्य से एक नई डायरेक्टरी बनाने की ताकत देती है। अपना डेटा व्यवस्थित करना हो या कोई नया प्रोजेक्ट शुरू करना हो, अपने हिसाब से चीजें बनाने की आज़ादी बहुत महत्वपूर्ण साबित होती है। अब तक तो हमने सिस्टम के अंदर की बात की, लेकिन बाहरी दुनिया से जुड़ने का क्या? यहाँ पिंग कमांड का इस्तेमाल किया जाता है। ये चेक करने के लिए है कि क्या किसी दूसरे सिस्टम या नेटवर्क के साथ कनेक्टिविटी अभी सक्रिय है या नहीं। ये एक बहुत ही बुनियादी और आवश्यक नेटवर्किंग टूल है। अगर किसी बाहरी सर्वर या नेटवर्क से संपर्क साधना है तो सबसे पहले पिंग के जरिए ही ये जांचा जाता है कि क्या संचार का रास्ता खुला है। ओके, चलिए अब तक सीखी गई हर चीज को फटाफट एक साथ समेट लेते हैं। ये 5 कमांड्स और उनके कार्य हर एक बिगिनर का अल्टीमेट टूल किट है। वर्तमान लोकेशन के लिए PWD, फाइलें देखने के लिए LS, डायरेक्टरी बदलने के लिए CD, नया फोल्डर बनाने के लिए MKDIR और कनेक्टिविटी चेक करने के लिए पिंग। इन 5 कमांड्स को कंठस्थ कर लेना साइबर सुरक्षा की दुनिया में पहला सबसे बड़ा और महत्वपूर्ण कदम है। ये वो औजार हैं जो हर कदम पर काम आने वाले हैं।
और एक दिलचस्प बात बताएं, ये सब सिर्फ शुरुआती बातें नहीं हैं। असल पेशेवर जिंदगी में हैकर्स हर दिन इन्हीं कमांड्स का इस्तेमाल करते हैं। इसका सीधा सा मतलब ये है कि ये वही बुनियादी चीजें हैं जिनका उपयोग बड़े बड़े प्रोफेशनल्स अपने दैनिक काम में रोज करते हैं। अनुभव बढ़ने के साथ ये बेसिक्स कभी भी पीछे नहीं छूटते, बल्कि इनका इस्तेमाल और भी ज्यादा गहरा होता जाता है। एक नौसिखिया और एक पेशेवर दोनों ही इन्हीं का इस्तेमाल करते हैं, बस नजरिया बदल जाता है। इस बात को और गहराई से समझने के लिए इन एडवांस टूल्स पर नजर डालते हैं। एनमैप, वायरशार्क और मेटास्प्लॉइट ये नाम साइबर सुरक्षा की दुनिया के दिग्गज हैं। लेकिन जो बात सबसे ज्यादा हैरान करने वाली है वो ये है कि ये सारे के सारे बेहद जटिल और असल दुनिया के टूल्स पूरी तरह से उन्हीं कमांड आधारित स्किल्स पर टिके हैं जिनकी चर्चा हमने अभी की। बिना मजबूत कमांड लाइन फाउंडेशन के इन एडवांस टूल्स का इस्तेमाल कर पाना एकदम असंभव है। तो अंततः जो मुख्य निष्कर्ष निकलकर सामने आता है वो ये है कि कमांड लाइन में महारत हासिल करना किसी भी सफल हैकिंग या साइबर सुरक्षा करियर की बिल्कुल मजबूत नींव है। इसे नज़रअंदाज करके आगे नहीं बढ़ा जा सकता। कमांड्स ही वो असली फाउंडेशन है जिस पर एडवांस्ड साइबर सुरक्षा का पूरा ढांचा खड़ा होता है। असली ताकत और नियंत्रण की शुरुआत बस यहीं से होती है। इन बुनियादी कमांड्स को गहराई से समझने के बाद अब आगे क्या आता है? आज की इस चर्चा को हम एक बहुत ही विचारोत्तेजक सवाल के साथ खत्म करते हैं। नेटवर्किंग के कोर को समझने के लिए आईपी एड्रेस और पोर्ट्स का ज्ञान होना अगला सबसे तार्किक कदम है। जिस तरह कमांड्स ने सिस्टम पर नियंत्रण दिया, उसी तरह आईपी एड्रेस और पोर्ट्स नेटवर्क के रास्तों को खोलने का काम करते हैं।